सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 3 की 90 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ईत बड़ा मिलावा होई, जुदी रहे न या समय कोई छजो कोई जालियाँ, कोई मोहलो कोई मालिए। इस प्रकार तीसरी भूमिका में सभी सखियों का महामिलन होता है। इस समय कोई भी सखी इस लाभ से वंचित नहीं होती। कोई छजों पर, कोई झरोखों पर, कोई महलों में तो कोई ऊपर के मंदिरों में बैठ जाती है। ईत चार घड़ी लो बैठे, मेवा मिठाई आरोग के उठे। दाहिनी तरफ दूजा जो मंदिर, आए बैठे ताके अंदर। श्रीराज जी यहाँ पर चार घड़ी के लिए बैठते हैं और मेवा मिठाई आदि का रसास्वादन कर यहाँ से उठते हैं। इसके पश्चात दाईं ओर दूसरे मंदिर के अंदर जाकर विराजमान होते हैं। नीला ने पीला रंग, ताकि उठत कई तरंग। दो रंगों की उठत झाई, इन मंदिरों दीवालों के ताई। इस मंदिर में दोनों ओर के मंदिर की नीले तथा पीले रंग की आभा पड़ती है। उसकी किरणें भी तरंगों की भांति उठती है। इन दोनों रंगों की किरणों से मंदिर की दीवार झिलमिलाती है। बैठते दाहिने हाथ जो जाही, सेजिया है या मंदिर माही। कई जिनस जड़ाव सिंहासन, राज श्यामा जी के दो आसन। इस मंदिर में प्रवेश करने पर दाईं ओर के पीले मंदिर में श्री राज श्यामा जी के लिए सुख सैया सुशोभित है। सामने विभिन्न रत्नों से जड़ायमान सिंहासन है। उस पर श्री राज जी तथा श्यामा जी के लिए दो आसन बिछे हुए हैं। झरोखे को पीठ देवे, बैठे द्वार सन्मुख लेवे। संग सखिया केतिक बिराजे, या समय श्री मंडल बाजे। यहाँ पर झरोखों को पीठ देकर तथा मंदिर के द्वार के सम्मुख होकर श्री राज जी एवं श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान होते हैं। कुछ सखियां चारों ओर बैठ जाती हैं। इस समय श्री मंडल नामक वाद्य यंत्र की मधुर ध्वनि निकलती है। नवरंग बाई जो बजावे, मुखबानी रसीली गावे। ईत बाजत बेन रसाल, बेनबाई गावे गुणलाल। नवरंग बाई श्री मंडल वाद्य यंत्र को बजाती हुई मधुर स्वर निकालकर गायन करती हैं। यहाँ पर मधुर स्वर में बंसी भी बजती है। बेनबाई बंसी बजाकर श्री राज जी का गुणगान करती हैं। सखी एक निक से एक बैठे, एक आवे उठे एक बैठे। इन समय भगवान जी ईत, दर्शन को आवे नीत। इन समय कोई सखी
यहाँ पर प्रवेश करती है तो कोई यहाँ से बाहर निकलती है। इस प्रकार कोई सखी आकर बैठती है तो कोई यहाँ से उठकर चली जाती है। इसी समय अक्षर ब्रह्म श्री राज जी के दर्शन के लिए नित्य आते हैं। झरोखे सामी नजर करे, प्रणाम करके पीछे फिरे। इत और न दूजा कोए, स्वरूप एक है लीला दोए। जैसे श्री राज जी झरोखे की ओर दृष्टि डालते हैं, उस समय अक्षर ब्रह्म उनको प्रणाम कर लौट जाते हैं। वस्तुतः ये अक्षर ब्रह्म कोई अन्य नहीं है, स्वयं श्री राज जी के ही स्वरूप हैं, मात्र इनकी लीला ही अन्य प्रकार की होती है। भगवान जी खेलत बाल चरित्र, आप अपनी इच्छा सो प्रकृत। कोट ब्रह्मांड नजरों में आवे, खिन में देख के पल में उड़ावे। अक्षर ब्रह्म बाल लीला करते हैं। वे अपनी प्रकृति के अनुसार क्षण मात्र में करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना करते हैं तथा दूसरे ही क्षण उन्हें उड़ा भी देते हैं। और ये तो लीला किशोर, सैया सुख लेवे अति जोर। ये लीला सुख केता कहूँ, या को पार परमान न लहूँ। इधर श्री राज जी की किशोर लीला है। सभी सखियाँ इस लीला से अपार आनंद का अनुभव करती हैं। इस लीला के आनंद की बात कहाँ तक करें, इसका कोई पारावार ही नहीं है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 3 की 100 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।